जय श्री राम। आज 28 जनवरी 2021 और रोज़ की भांति मैं पेड़ पौधों और इन पशुओं की सेवा में उपस्थित हूँ। कल भी मैं आया था, लेकिन कल मोबाइल घर पे ही छूट गया था मेरा। जब यहाँ आया, यहाँ पहुँच गया तो मुझे याद आया कि अरे मोबाइल तो मैं लाया नहीं, तो आज मेरी वीडियो कैसे बनेगी। तो फिर अब वापस आना संभव नहीं था, हमने कहा छोड़ो आज। और आज ज़बरदस्त एक तो पूरा पड़ा हुआ है और साईं जी की गुमती बंद पड़ी है। ठंड के मारे बेचारे वो भी नहीं आई। मेरी मुलाकात बस वही 26 जनवरी रिपब्लिक डे को हुई थी और सुबह तो मेरी मुलाकात दोनों से हुई थी, काली वाली और ये दोनों आए थे। लेकिन इस वक्त वो कहीं बैठ गई है, तो यही अकेले मेरे पीछे पीछे लगे हुए थे। कभी कभी ये समस्या पैदा हो जाती है कि सारा बिस्कुट का पैकेट ख़त्म हो जाता है तो अन्य आ जाते हैं। फिर कभी ललुआ आ गया, कभी काली वाली ऐसे नहीं दिखाई पड़ रही वो आ गई, तो मेरे सामने समस्या पैदा हो जाती है। फिर इसलिए मैंने एक पैकेट जो है अपने झोले में एक इमरजेंसी के तौर पर रख दिया है, जिससे कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हो तो मेरे पास बिस्कुट मिल जाएगी। सुबह बिस्कुट यहाँ मिलता नहीं है कहीं, पार्ले आन कोई। जय श्री राम। तो बिस्कुट का पैकेट मेरा रखा हुआ है और मेरे पेपर वाले यादव जी आ गए थे, इसलिए मैं रुक गया था। तो इसलिए एक पैकेट जो है इमरजेंसी में रखा है और बजड़ा भी रखा हुआ है, बजरे का डिब्बा भी रखा है। लेकिन अब इस तरह के मौसम में कहाँ हम डाल दें, ये तो वेस्ट होगा। जन सहयोग से ये सब कार्य होता है और उस पैसे का मैं चाहता हूँ कि पैसे का सदुपयोग हो, वेस्ट ना जाए। इसलिए मैंने अभी उसको टाल दिया है कुछ समय के लिए, जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है। और एक बात देख लेंगे तो मैं ऐसी जगह बनाने की कोशिश करूँगा। रायबरेली शहर मैंने बहुत शहरों में देखा, हैदराबाद देखा, कानपुर देखा, और वहाँ पे देखा कि लोग एक जगह बनी रहती है, वहाँ पर कबूतरों को फीडिंग कराते हैं। लेकिन मेरे शहर में रायबरेली में कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर कि कबूतरों को पीजन को फीडिंग कराई जा सके। तो वही जगह की मैं तलाश कर रहा हूँ, कहीं कोई जगह मिल जाए मेरे घर के आस पड़ोस या इधर चौराहे पे, तो वहीं बना दिया जाए और वहीं पे डाल दिया जाए, ताकि वहाँ पे खूब हम भी खिलाएं और लोग भी खिलाएं और बहुत मज़ा आता है और बहुत प्रसन्नता होती है। तो अभी अमित श्रीवास्तव जी आए थे, जो इलाहाबाद में इस समय जॉब कर रहे हैं और मकान उनका यहीं पर है। तो वो भी मुझे सहयोग दे गए थे और कहे थे कि जब भी मैं वहाँ से यहाँ आऊँगा, क्योंकि उनका आना लगा ही रहता है, तो मैं आपको हर मंथ प्रत्येक महीने मैं आपको एक सहयोग राशि देता रहूँगा। तो मैं उनका और उनके परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बेजुबानों की सेवा में अगर वो सहयोग देंगे तो उनके जीवन में कभी भी कोई अनहोनी नहीं होगी। इस चीज़ की तो गारंटी है। होनी तो होनी है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अनहोनी कभी नहीं होगी। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं जिनके बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं होगी आपकी। बाकी जो होनी है वो तो होगी, क्योंकि कर्म का फल तो आपको मिलना ही मिलना है, हम हो या आप हो। ये तो कर्म फल का सिद्धांत है। जो आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। भगवान राम को भी जो है और दशरथ को भी, सभी को जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके कर्मों का ही फल मिला था, जिससे उनको वनवास हुआ और राजा दशरथ की मृत्यु हुई। इस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में तो श्रवण कुमार के माता पिता ने जब उनको श्राप दिया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप ये, तो वही मेरा कहने का आशय यही था कि कर्म फल कभी नष्ट नहीं होता है और कर्म तो जो भी आपने किया है उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सदैव कर्म करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमसे किसी का भी अहित ना होने पाए, तन मन और वचन से। तो मैं अब इनको फीडिंग करा के और चला जाऊंगा। और ये अकेले बैठे हुए देखते हैं पहले खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बिस्कुट का पैकेट तो खुला यहाँ रखा हुआ है,
और देखता हूँ। लो बेटा खाओ। अब देखिए रख दिया है, अब नहीं खाएंगे तो फिर वापस रख लूँगा इसको। खाने इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे लगा रहता है। यही इन लोग का देखिए प्रेम रहता है, खाना नहीं है तब भी पीछे पीछे मैं लगे हुए सुबह से। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मातृभूमि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरा नमन, और उन समस्त अमर क्रांतिकारियों को नमन जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।